हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, व्हाट एक्ट्स एज एन इंडिकेशन ऑफ द वेदर आउटसाइड बीइंग वेरी कोल्ड। तो किस चीज से पता चलेगा कि बाहर जो है वो बहुत ज्यादा मौसम ठंडा है। व्हेन द टेम्परेचर इज विद इन द रेंज, तो टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में है ना, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है। तो क्या होगा, माइल्ड सनलाइट अगर हल्की हल्की रोशनी आएगी तो इतना ज्यादा ठंडक नहीं होगा, है ना। ब्रॉड एंड कलर्ड लीव्स जो है वो भी इसका इंडिकेशन नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉग द विंडो पेन्स के थ्रू, ठीक है, यानी कि खिड़की दे धुंधले शीशे के द्वारा जो है वो पता कर सकते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अगला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली ब्रोक द थर्मोमीटर। तो स्टूडेंट से गलती से थर्मोमीटर टूट जाता है साइंस लैब में, ठीक है। एंड द मर्क्यूरी ऑफ द थर्मोमीटर फेल एंड स्पिल्ड ओवर द शेल्फ, और जो मर्क्यूरी है थर्मोमीटर में वो फैल जाता है, ठीक है। What should be the student do wisely so that no one is harmed from it? तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट को ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब हमें पता है कि मर्क्यूरी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है ना। हम उसको सांस के थ्रू भी अंदर ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे साफ पानी से साफ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, मतलब टूटा है तो टूटे रहने दो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ब्रश से भी नहीं साफ करना चाहिए। कंसीडर इट हैजर्डस एंड फॉलो प्रॉपर डिस्पोजल प्रोसीजर। तो इसनू खतरनाक समझ के, ठीक है, समझते हुए निपटारे दिया सही प्रक्रिया दी पालना जो है वो सानू करनी चाहिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है, द टीचर शोड पिक्चर ऑफ डिफरेंट थर्मोमीटर टू द स्टूडेंट एंड आस्क विच ऑफ दीज डिफरेंट थर्मोमीटर शोन हैज अ किंक। इसमें से किंक किस में है वो हमने बताना है, ठीक है। तो किंक किस में है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ठीक है, यानी कि डॉक्टरी थर्मोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है, अब देखो पहले देख लेते हैं कि किंक होता क्या है। तो किंक जो होता है ना, देखो जब हम क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है, या डॉक्टर ने जो है वो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया। अब जैसे ही उसकी बॉडी से जो है वो थर्मोमीटर अलग करेंगे तो टेम्परेचर फटाफट से डाउन हो जाएगा, है ना। तो किंक जो होता है वो उसी मतलब कि टेम्परेचर को गिरने से बचाता है, उस मर्क्यूरी को गिरने से बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिवीजन व्हेन टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट अबाउट द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो रिवीजन के दौरान टीचर ने क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज पूछा स्टूडेंट से, ठीक है। तो स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या किया होगा। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यस्टरडे कोमल ऑब्जर्व अ बिग थर्मोमीटर इन हर साइंस लैब। तो साइंस लैब में कोमल ने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा थर्मोमीटर रखा है लैब में, ठीक है। और वो जानना चाहती थी कि इसका टेम्परेचर रेंज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ठीक है। और ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राम वेंट टू डॉक्टर टू गेट हिज फीवर चेक। तो राम जो है डॉक्टर के पास जाता है कि उसका फीवर जो है वो चेक हो जाए, ठीक है। डॉक्टर ने जो है उसे थर्मोमीटर दिया और उसे बोला कि इसे अपनी जीभ के नीचे रखो, ठीक है। लेटर डॉक्टर चेक द थर्मोमीटर एंड सेड दैट यू डोंट हैव फीवर। तो जो है बाद में जो है वो डॉक्टर ने जो है वो चेक किया जब थर्मोमीटर को, तो डॉक्टर ने बताया कि उसे तो बुखार है ही नहीं। राम आस्क्ड द डॉक्टर अबाउट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसने जो है वो जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उसके बारे में डॉक्टर से पूछा कि वो कितना होता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या आंसर किया होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, while explaining about temperature teacher asked his student to identify the units of temperature from the following। तो टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट भी होता है और सेल्सियस भी होता है ना। तो बोथ 2 एंड 3, 2 अते 3, 2 में ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सा मेटल जो है वो फिल्ड मतलब किया जाता है, इसमें मर्क्यूरी जो है वो भरी जाती है, ठीक है, मरकरी। अगला क्वेश्चन है, खुशप्रीत एंड मनीषा ने जो है वो बॉडी टेम्परेचर अपना मेजर किया, ठीक है। खुशप्रीत ने अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो बताया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है।
जबकि मनीषा ने रिकॉर्ड किया 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो 37 डिग्री सेल्सियस है दोनों इक्वल होते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो दोनों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू आयरन रॉड। तो आयरन रॉड से हीट कंडक्शन की एक एक्टिविटी करवाई है, ठीक है, टीचर ने, जिसमें कि टीचर ने 4 पिंस लगाई है, 1 2 3 एंड 4, और ये किसके थ्रू लगाई है? वैक्स के थ्रू, ठीक है, मोम के थ्रू जो है वो लगाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिन विल फॉल फर्स्ट इफ द आयरन रॉड इज हीटेड? तो अगर आयरन रॉड को हीट किया जाए तो सबसे पहले कौन सा पिन गिरेगा? अब देखो लोहे की रॉड है ये, ठीक है, तो हीट जो है वो यहाँ से धीरे धीरे होते हुए आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले कौन सी पिन गिरेगी? फर्स्ट नंबर की पिन गिरेगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में कौन सी गिरेगी, बट हमसे यहाँ पे पूछा है सबसे पहली कौन सी पिन गिरेगी, तो पिन 1, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिकंदर एडेड 1 लीटर ऑफ वाटर एट 65 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस टेम्परेचर, और जो दूसरा जो 1 लीटर वाटर है उसने 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है वो रखा है। What will be the temperature of water after mixing the two? अब दोनों पानी को मिक्स कर दिया गया, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो पानी का कितना होगा? तो इन दोनों को जो है वो प्लस करके एवरेज निकाल रहे हैं बेसिकली हम इसका, और दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि दो टेम्परेचर में दिया गया है, ठीक है। तो 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 145 होगा, सॉरी 145 है, ठीक है। 145 को जो है आपने जो है वो 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ 72.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये किसके बीच में आया? बिटवीन 65 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूरिंग विंटर, विंटर के दौरान जो है वो जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी प्रदान करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, तो एयर जो है, ठीक है, जो कि वूल फाइबर के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाता है, वो बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये अपने अंदर से जो है वो बेसिकली हीट को बाहर जो है वो नहीं जाने देता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द अबव इमेज शोज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो टेम्परेचर शो कर रहा है। थर्मोमीटर जो ए है, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है, और थर्मोमीटर बी जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ व्हाट टाइम पीरियड ऑफ द डे हैज बीन इंडिकेटेड एज रीडिंग बी? तो बी जो है मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में, ठीक है। तो आफ्टरनून जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये अर्ली मॉर्निंग का होता है, ठीक है, जब मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। तरुणा की मदर ने उसे जो है वो चाय सर्व की। आफ्टर सम टाइम तरुणा ऑब्जर्व दैट द ट्री बिकेम कोल्ड, थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चाय जो है वो ठंडी हो गई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर कूलिंग हॉट टी? तो किस वजह से जो है वो चाय जो है वो ठंडी हुई होगी, ठीक है, तो उसका रीजन जो है वो आपने बताना है। तो इसके पीछे जो है वो क्या रीजन हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? इसमें हीट जो है वो ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से, ठीक है, जैसे कि चाय और कप, इसमें जो है चाय गर्म है और कप जो है एक ठंडा सरफेस है, ठीक है, तो क्या होगा? हीट जो है वो कप की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाता है रेडिएशन। हीट जो है वो कुछ जो मतलब चाय की जो हीट है वो जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें जो है वो मतलब कि रेडिएट हो जाएगी, ठीक है, या उसमें चली जाएगी। इसके बाद आ जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो है वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि इसमें जो हवा, गर्म हवा जो है वो उठ रही है ना, वो ठंडी हवा के जो स्थान ले लेती है या उसकी जगह पर आ जाती है, और ये चाय को ठंडा करने में मदद करती है, ठीक है, ये गर्मी को बेसिकली फैला देती है। तो कन्वेक्शन जो है ये भी इसका जो है वो मतलब इसकी वजह से भी जो हीट का वो ट्रांसफर हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन द इवनिंग प्लीज मदर लिट इंसेंस स्टिक whose fragrance spread through the room। तो शाम के टाइम में जो प्रीत की मदर है उन्होंने अगरबत्तियां जलाई, ठीक है, जिससे कि सारे कमरे में उसकी खुशबू जो है वो फैल गई। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बर्निंग इंसेंस? तो इसका इसका जो है वो क्या रीजन रहा होगा? on its molecules that they spread throughout
आउट द रूम, कि वो पूरे रूम में इसके मॉलिक्यूल्स फैल गए। तो क्योंकि अब जो है जब उसको जलाया गया, ठीक है, तो क्या है ये गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा स्पीड से जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, दे टेंड टू मूव फास्टर, मॉलिक्यूल्स जो है वो तेजी से जो है वो मतलब कि फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।